देखिए वक्त के साथ ना वी ऑल नीड टू गेट प्लैनेट फ्रेंडली, और यहाँ पर ऐसी चीज़ें आपको बहुत मिलेंगी, जैसे ये लकड़ी के प्लांटर्स, ये लकड़ी का वाटरफॉल, दिस इज़ ऑल इको फ्रेंडली और देखने में तो खूबसूरत ये लगता ही है। तो अगर आपको भी ऐसी चीज़ें पसंद है तो यहाँ पर डेफिनेटली आए और एक्सप्लोर करें। तो जब तक मैं अपने लिए कुछ प्लांटर्स लूँ, बिकॉज आई एम इन दैट फेज कि लेट्स ग्रो मोर झाड़, मुझे लगता है मैं जैकी दादा से ना इंस्पायर हो चुकी हूँ। तो आप देखिए कि उड़ने की आशा में क्या हो रहा है। पति अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है, कि क्या अपने प्यार को हमें जताने के लिए अच्छा खाना बनाने की जरूरत है? अगर हम अच्छा खाना बनाएंगे तो क्या इससे साबित हो जाता है कि हम अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं? अब देखिए ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, और ये बात सचिन भी जानता है। हम जो भी कुछ बनाए बशर्ते उसमें प्यार होना चाहिए, फिर खाना कैसे भी बने उसमें स्वाद जरूर आता है। अब साइली की तबीयत ठीक नहीं है, उसके हाथों में पट्टी बंधी हुई है, तो ऐसे में वो पराठा बना नहीं सकती है, उसे भूख भी लगी है। अब सचिन है तो क्या गम है, ये टेंशन नहीं लेने का भिड़ू। ये देख साइली तेरे लिए क्या मस्त वाली सैंडविच बनाता है अपना सचिन। ते तो मजबूरी में हुआ, बाइकों का मदद करने का था मेरे को, तो फिर मैं गया, वो हाथ में पट्टी विट्टी लगाई थी तो आटा गूंदनी बारी थी, तो मैं बोला मैं गूंद के देता है, तो ऐसा फिर मैं गया। पराठा मेरे बस की बात थी नहीं, बेलने को गया अपन एकदम खुद ही बेल गया, तो मैं बोला कि मैं ब्रेड वेड सीख के सैंडविच बनाते हैं। अब सचिन का किचन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उसे तो अपनी टैक्सी सबसे ज्यादा प्यारी है। अपनी टैक्सी को चमकाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ पर बात पत्नी की है, तो उसने बड़े प्यार से सैंडविच बनाया। सचिन के हिसाब से तो सैंडविच बहुत कमाल की बनी है, अब खाकर ही बताया जा सकता है कि सैंडविच का स्वाद कैसा है। तो बाइकों को बोला था पराठा बनाऊंगा और सैंडविच चिपका डाला, वो भी कितना अच्छा था पता नहीं, क्योंकि ब्रेड भी सेकते सेकते काली हो गई थी और सैंडविच खाते खाते जबान भी काली हो गई थी, पर बाइको बोली अच्छा है, मतलब अच्छा है, बात खत्म ही, मेरा काम हो गया। अब देखिए सचिन, आपने अपना प्यार इस सैंडविच में डाला है, तो जाहिर सी बात है सैंडविच बहुत अच्छी बनी होगी। अगर ना भी अच्छी बनी होगी ना, तो साइली इसे अच्छा ही कहेगी, क्योंकि वो जानती है कि आपने एफर्ट लिया है। वैसे जाते जाते हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि सचिन यानी कि कंवर, आपको खाना बनाने में क्या क्या आता है? हाँ, मैं सिर्फ चाय बनाता हूँ, चाय ऑमलेट बस, कुछ नहीं है। गर्म पानी उबालिए, सॉरी पानी उबालिए, गर्म कीजिए, और हाँ गर्म पानी कैसे उबालते हैं, सारे फूल पानी उबालिए, और इतना सा मैं थोड़ा सा जैगरी पाउडर डालता हूँ और ओट्स डालता हूँ, और जैगरी पाउडर में ओट्स खाने का जो मज़ा आता है ना, मज़ा आ जाता है। नो दूध नथिंग, एंड अगर मन कर जाए तो फिर एक स्कूप प्रोटीन पी लेता हूँ, वरना मैं ओट्स और एप्पल खा लेता हूँ। अब पति पत्नी के बीच यूँ छोटे छोटे एफर्ट्स लेने से ही तो प्यार बढ़ता है, और अक्सर हमने सचिन साइली के बीच में ये छोटे छोटे एफर्ट्स देखे हैं। क्यों सचिन, सही कह रहे हैं ना? मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए, इफ यू आर अ चटोरी जुबान लाइक मी, तो आई एम श्योर जहाँ कुछ चटपटा होता है आप खिंचे चले जाते होंगे, जैसे मैं खिंची चली आई हूँ। नाउ आई वांट टू शो यू, हमारे बचपन में ऐसी गोलियां आती थी, उसको फटाफट कहते थे और वो बस एक ही फ्लेवर में थी, लेकिन यहाँ पे पान शॉट है, बेर है, पानी पूरी है, और क्या था भाई साहब पानी पूरी के अलावा? बेर है मैम, जामुन है, पान है। हाँ, जामुन भी है। तो यानी अगर आप पानी पूरी नहीं खाना चाहते, सिर्फ एक पानी पूरी की गोली खाइए, चटकारे लीजिए और चुगलखोर आंटी की चुगलियां सुनिए, क्योंकि मेरे मुंह में तो क्लियरली पानी आ रहा है। लो भाई, आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए टीवी सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियां लेकर। सबसे पहली चुगली लेकर आई हूँ आज स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। जो जैसा बोता है उसको वैसा ही काटना पड़ता है। परी ने पहले तो कभी भी तुलसी की बात नहीं मानी, इसीलिए तो आज उसे पछताना पड़ रहा है। और ऐसे में अब परी की मदद करेगी कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ तुलसी। तुलसी के साथ परी ने चाहे कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, लेकिन तुलसी परी को माफ कर देगी और उसे रणविजय के दलदल से बाहर निकालने की वो पूरी कोशिश करेगी। तुलसी नहीं चाहेगी कि अब परी का रिश्ता रणविजय के साथ आगे बढ़े और इसीलिए वो उनके रिश्ते को तोड़ देगी। परी, मान चलेगी। अपनी बेटी के साथ ये अनहोनी होने नहीं दे सकती मैं ये शादी किसी भी हाल में तोड़कर रहूंगी। अगली चुगली लेकर आई हूँ जी टीवी के सीरियल तुमसे तुम तक की। कोई भी पिता जब अपनी बेटी के अफेयर की खबर सुनेगा तो उसे अच्छा तो नहीं लगेगा ना, और वो भी उस इंसान के साथ जो उसकी उम्र से काफी बड़ा हो। जब से अनु के पिता ने अनु और आर्यवर्धन का वीडियो देखा है, तब से ही उनके दिमाग में बस वही चल रहा है, जिसके कारण होगा ये कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। जब इसकी खबर अनु को पता चलेगी तब वो आर्यवर्धन को छोड़कर सीधा अस्पताल पहुंचेगी, क्योंकि पिता से बढ़कर उसके लिए कोई भी रिश्ता नहीं है। अनु के पैरों तले इस जमीन खिसक जाएगी जब उसे ये पता चलेगा कि उसके पिता को हार्ट अटैक क्यों आया है। घर पे बेहोश मिले बेटा, आँख नहीं खोल रहे, पता नहीं क्या हो गया। अनु जल्दी आ, हॉस्पिटल में आ जा बेटा। अनु सर, ये अनु कहाँ चली गई? मम्मी, अनु 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 डॉक्टर साहब, वो ठीक है ना? उन्हें कोई मामूली चक्कर नहीं आया, हार्ट अटैक आया है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल सहर होने को है कि ना चाहते हुए भी सहर को माहिद से शादी करनी पड़ेगी। और अब हम आपको बता दें कि शादी की रस्में भी शुरू हो गई हैं। मेहंदी की रस्म में सहर और माहिद का एक रोमांटिक डांस आपको देखने को मिलेगा, जहां माहिद के दिल में प्यार के फुहारे फूटेंगे। खड़े खड़े वो सहर का सपना देखेगा कि सहर के साथ वो डांस कर रहा है। अब यहीं से माहिद के दिल में प्यार की जोत जलेगी, मगर सहर तो अभी भी यही चाहेगी कि किसी तरह वो इस शादी से भाग जाए और अपनी माँ कौसर का सपना पूरा करे। अगली चुगली लेकर आई हूँ जी टीवी के सीरियल गंगा माई की बेटिया की। अब कहानी में शुरू होगा लव ट्रायंगल, क्योंकि सिद्धू को पूर्वी प्यार करती है मगर सिद्धू तो स्नेहा से प्यार करता है। अब सिद्धू पूरी कोशिश करेगा कि किसी तरह से वो स्नेहा का दिल जीत ले, क्योंकि उसका प्यार सच्चा है। तो वो किसी भी हाल में स्नेहा को पाकर रहेगा। जब जब हमारे प्रेम पे ये संकट के बादल आए ना, ताकत स्वयं आई है हमारी मदद करने के लिए। तो तुम भी देखना कैसे सबकी नफरत को मोहब्बत में बदलेगा ये सिद्धू। बेटा भी नहीं, मोहब्बत करेंगे। लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए ये जो आप चाइम्स देख रहे हैं ये लकड़ी के बने हुए हैं और ये प्लांटर्स भी आपको लग रहा होगा लकड़ी के बने हुए हैं, तो लेट मी टेल यू ये लकड़ी के नहीं है, ये दरअसल लौकी, जी हाँ वही लौकी जिसकी सब्जी चाहे तो आप कभी कभी खीर कभी कभी तो रायता भी बनाकर खाते हैं, तो यहाँ पर उसका ये प्लांटर्स बने हुए हैं। यू नो यू कांट गेट मोर इको फ्रेंडली दैन दिस, बट लुक एट द क्रिएटिविटी। मैं तो दंग रह जाती हूँ हर बार यहाँ पर आकर इन आर्टिसंस की एक तरह से क्रिएटिविटी देखकर, और इसको देख के बताओ मुझे किसकी याद आ रही है, वो जो एक पेड़ पे रहती है और एक घर में रहती है, यानी घर वाली और पेड़ वाली। इंसान की दुविधा हम समझ सकते हैं। जिस इंसान की एक पत्नी जिंदा हो और दूसरी पत्नी पेड़ पर भूत बनकर रहे। अब आप सब जानते हैं कि जीतू भैया के साथ क्या क्या हो रहा है। अब देखिए लतिका के लिए तो वो साजन जी हैं, तो वहीं इस सांची के लिए जीतू। फिर मकर संक्रांति का त्योहार आया है, तो ऐसे में लतिका बड़ी खुश है। उसे लग रहा है कि ये त्योहार मैं अपने पति के साथ मनाऊंगी। अब भूतनी है ना, तो उसका सोचने का अंदाज थोड़ा सा अलग है। ये देखिए कि कैसे उसने खुद की तस्वीर वाली पतंग बना ली और उस पतंग की डोर अपने साजन जी के हाथ में थमा दी। तो बहुत मेहनत से लतिका ने बहुत खूबसूरत रंगोली बनाई है अपने सनम के लिए, जिसमें पहले तो सनम को बनाया है और आगे ढूंढते ढूंढते जब जाते हैं तो लतिका नज़र आती है। तो आप बताइए आपको कैसा लगा मेरी रंगोली देखकर? मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी पतंग की डोर मेरे हाथ में है, लेकिन जीतू को सदमा लग गया कि अगर अभी घर वाले आ जाएंगे तो वो देख लेंगे सावी की जगह इनकी शक्ल बनी हुई है, लेकिन जीतू ना इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट हो चुका। अब यहाँ पर जब जीतू के माता पिता आए और उन्होंने पतंग पर किसी और की तस्वीर देखी तो वो दंग रह गए। सांची भी हैरान परेशान हो गई। अब इस बात को कैसे समेटा जाए। जीतू ने कह दिया कि अरे ये सांची की ही तस्वीर है। अब रंगोली बनाने वाली तस्वीर में ये चेहरा इतना साफ नजर नहीं आता है। अब यहाँ पर सांची तो खुश हो गई, लेकिन बेचारी लतिका उदास हो गई, क्योंकि हमेशा से ही साजन जी उसके यही करते हैं। करेक्ट। एक तो ये बेचारी इतनी मेहनत करती है, इस बार तो खुद इन्होंने अपने हाथों से सब कुछ सजाया है, लेकिन इनका क्रेडिट जो है वो जीतू को सावी को ही देना पड़ता। अब ये तो नहीं कह सकता ना कि भाई भूतनी ने ये सब की है, कि लतिका है उन्होंने ये सब किया है, तो ना चाहते हुए भी क्रेडिट तो हर बार की तरह उसी को जाता है, उसी को चला जाता है। और उसके सामने क्रेडिट जीतू ले लेता है कि ये सब मैंने किया लेकिन तुम्हारा नाम दे दिया। तो जीतू बहुत बड़ा एक्सपर्ट है सब कुछ गोल गोल घुमाने में, तो हो इस बार गया कैसे घुमा रहा है, हालातों ने बना दिया। जो पत्नी अब भूत बन गई है उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब साजन जी आपको पता है ना, आपकी एक पत्नी पेड़ पर भी रहती है जो आपको बहुत प्यार करती है। हालांकि वो किसी और को नजर नहीं आती है, लेकिन आप तो उसका दुख दर्द समझ ही सकते हैं ना। अब दोनों को खुश रखना है। अब जीतू के लिए ये सबसे बड़ा टास्क है, दो पत्नियों को खुश रखने का। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
अच्छा, ये सारे आर्टिफैक्ट्स देख के कहीं ना कहीं आपको वो फिल्म मोहनजोदारो याद नहीं आ रही? क्योंकि मोहनजोदारो जो हड़प्पा और मोहनजोदारो से तो इंस्पायर्ड थे वो सारे जो उसमें आर्टिफैक्ट्स आपने देखे थे। बाय द वे, ये जो ब्लू पॉटरी है, इट्स वेरी डिफरेंट टू द ब्लू पॉटरी जिसे हम जानते हैं, बट ये सिलिका स्टोन का बना हुआ है। इट्स एक्चुअली क्वाइट लाइट एंड वेरी वेरी कलरफुल एंड कैची टू दी आइज। नाउ फॉर सम रीज़न जो स्टॉल वाले भाई साहब हैं वो अभी तक नहीं आए, तो कोई बात नहीं, हम देखकर आनंद लेकर आगे बढ़ते हैं। जगधात्री में क्या हो रहा है वो जान लेते हैं। चल मेरे साथ। जगदात्री हमारे घर वापस नहीं जा सकती। मत छू मुझे। इस थप्पड़ की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी, क्योंकि ये थप्पड़ किसी और को नहीं बल्कि जगधात्री को पड़ा है, वो भी शिवाय के सामने। ये थप्पड़ जगधात्री को किसी और ने नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ रेखा ने मारा है। इसका रीजन कुछ और नहीं बल्कि अचानक भयानक में जगधात्री ने जो शादी कर ली है, वो भी उससे जो उनके घर में किराएदार था। और ऊपर से शादी करने के बाद जगधात्री और शिवाय मुंह उठाकर तपस्या के ससुराल में अटपके, वो भी बिन बुलाए मेहमान की तरह। शर्म नहीं आई? बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए इतना बड़ा कदम उठा लिया तूने। अरे सुबह हमसे बोलकर गई थी ना, बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ। ये बड़ा काम है तेरा। थप्पड़ तो मैं उड़ाती रहती हूँ। थप्पड़ मतलब वही है कि अपसेट हूँ उससे, उसको लेके कि अब वो इधर आ गई है तपस्या के ससुराल में भी, तो उसकी वजह से कुछ तपस्या की शादीशुदा ज़िंदगी में तकलीफ़ ना हो, तो उसी को लेके मैं कंसर्न हूँ और इसीलिए उसको थप्पड़ मारा। जगधात्री की माँ तो बादल बनकर फट पड़ी है जगधात्री पर कि आखिर उसने शादी क्यों की, समाज में अब वो भला क्या मुंह दिखाएंगी। इसी बात की चिंता अब जगधात्री की दादी को भी सता रही है, जो हमेशा उसका साथ देती थी। अब तो दादी ने भी कन्नी काट ली है जगधात्री से। जी जो तुझे इतना प्यार करती थी आज तुझसे नाराज है। माफी माफी रख अपने हाथ से। आज तूने जो माला चढ़ाई है ना, वो तेरे मेरे रिश्ते में चढ़ाई है तूने। मत छू मुझे। जगधात्री के परिवार को लग रहा है कि वो अपनी बहन का घर बिगाड़ने आ गई है। उसे शादी करने के बाद यहाँ आने की क्या जरूरत थी, मगर उन्हें कौन बताए कि ये घर शिवाय का भी है। पर सोचने वाली बात यह है कि इतना सब तमाशा हो जाता है, घर में जगधात्री की इतनी बेइज्जती हो जाती है, मगर शिवाय की उफ तक नहीं निकलती। पुतला बनकर बस सारा नजारा देख रहा होता है। तपस्या के ससुराल में ये जगधात्री और शिवाय का इस तरह जाना तपस्या की लाइफ पे, मैरिड लाइफ पे, जो कि अभी अभी शुरू हुई है, उस पर असर डाल सकता है। तो हम दोनों का मतलब, मेरी वहीनी और मेरा एक ही कंसर्न है कि तपस्या की शादीशुदा ज़िंदगी को कहीं इस चीज़ से इफ़ेक्ट ना हो। और हम वैसे भी जगधात्री से हमारे रिश्ते जैसे हैं, ये तो सारी दुनिया को पता है कि अच्छे तो हैं नहीं, तो हम वैसे भी चाहते हैं कि जगधात्री किसी भी तरह से उस लफंगर जो लड़का है शिवाय से के साथ जाके वहाँ ड्रामा कर रही है। इससे हमारा नाम, हमारी फैमिली का नाम सब मतलब उसका नीचे ही आएगा। तो इसी वजह से आज हम आके यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं तपस्या को। जगधात्री और शिवाय इसलिए इस घर में आए हैं ताकि वो रुद्र का सच पता लगा सकें। ये दोनों स्पाई हैं और ये बात अभी तक घर में कोई नहीं जानता। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, मिट्टी की बनी हुई चीज़ें क्या खूबसूरत आवाज़ निकालती है। और यहाँ पर इस स्टॉल पर आपको मिट्टी के बने हुए इयररिंग्स मिल जाएंगे, यानी ज्वेलरी मिल जाएगी। यू विल फाइंड दिस क्यूट प्लांटर्स, आप जिनको अपने घर में इंक्लूड कीजिए, या ये सुंदर सा व्हाट कैन बी पार्ट ऑफ योर गार्डन डेकोर। बहुत ही इनोवेटिव चीज़ें हैं। देखिए, मिट्टी बड़ी ही साधारण सी चीज़ है, लेकिन आप उसको किस तरह आकार देते हैं आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है, और फिर आप उसको कुछ ऐसा बना सकते हैं विच इज़ लाइक टोटली यूनिक। सुंदरता आँखों में होनी चाहिए, इमेजिनेशन में होनी चाहिए। और अब सुंदरता की बात कर रहे हैं तो मन्नती सुंदर की भी बात कर ही लेते हैं।
कुछ तो गड़बड़ है। इस बात का एहसास हमेशा हीरोइन को ही हो ये जरूरी नहीं है। इस बार इसका एहसास हुआ है हमारी हीरो प्रथम को। अब देखिए वही टिपिकल सीन है जहां गुंडे हीरोइन को किडनैप कर ले जाते हैं और कुछ ऐसा यहाँ भी हो रहा है। इन गुंडों को बुलाया है निहारिका ने ताकि ये राधिया को यहाँ से किडनैप कर ले जाएं और उसके बाद निहारिका आसानी से प्रथम से शादी कर ले। कहाँ जा रहे तुम लोग? बोलो ना, खोल के दिखाओ। काफ़ी टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ कि प्रथम और मैं एक हो जाए, लेकिन शिव जी भगवान जी ये चाहते हैं और प्रथम के लिए सही राधिया है, लेकिन क्या करे, अब निहारिका ये चाहती है कि प्रथम उसका हो जाए, तो ये स्ट्रगल सारी चल रही है। इस तरह देखिए कैसे इन गुंडों ने राधिया को बॉक्स में बंद कर दिया है। प्रथम को लगा कि भाई इस बॉक्स को एक बार चेक कर लेना चाहिए। अब देखिए जब उसने बॉक्स में देखा तो उसे तो कुछ नहीं दिखाई दिया। गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अरे प्रथम, राधिया ना ठीक वही है, जरा आप ढंग से देखिए। अब बेचारा प्रथम देखेगा भी कैसे, क्योंकि निहारिका ने उसे अपनी साजिश में फंसा जो लिया। निहारिका ने चोट लगने का ड्रामा किया और उसके बाद हमेशा की तरह वही हुआ जो टीवी सीरियल की कहानी में होता है। राधिया को नहीं देख पाया प्रथम और गुंडे कामयाब हो गए राधिया को किडनैप करने में। तुम गिर कैसे गई? कैसे हो गया? प्रथम आके देखने वाला था, बट मैंने सही मौके पे मैं गिर गई और बचा लिया गुंडों को, और उन्हें मैंने इशारा किया कि जाओ जाओ फटाफट निकलो और राधिया को लेके जाओ। अब राधिया किडनैप हो चुकी है और घर वाले हर तरफ उसे ढूंढ रहे हैं। इस सभी लोग परेशान हैं, लेकिन जरा निहारिका को देखिए, वो तो दुल्हन बनकर तैयार हो चुकी है प्रथम से शादी करने के लिए। अब वो तो अच्छे से जानती है कि ये सब कुछ उसका ही किया धरा है। उसे लग रहा है कि राधिया अब यहाँ नहीं है तो उसकी शादी प्रथम से हो ही जाएगी। शादी देखो प्लानिंग तो चल रहा है, तो मैं तो निहारिका तो 100% श्योर है कि शादी हो ही जाएगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मेरी पूरी कोशिश है कि मेरी शादी प्रथम से हो जाए। निहारिका, हम मानते हैं कि साजिश तो आपने बहुत अच्छी की है राधिया के खिलाफ, लेकिन क्या है ना कि हमेशा राधिया और प्रथम को दूर करने की आप कोशिश करती हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती, और इसीलिए इस बार भी इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है आपको। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि समय के साथ जहाँ एक वक्त था कि हम विदेशी आदतों से बहुत प्रभावित रहते थे, अब हम बैक टू रूट्स जा रहे हैं, यानी अपने ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप भी आयुर्वेद को फॉलो करते हैं तो हमारे में हमेशा से खाना जो है वो पीतल में बनाया जाता था, और अब क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं और किस तरह ये तांबे का बर्तन है, तांबे के बर्तन में पानी ओवरनाइट जब आप रख के सुबह सुबह पीते हैं तो सेहत के लिए अच्छा होता है, ये तो आप जानते हैं। और कांस जो है उसका यहाँ पर आपको थालियाँ और पूरे सेट मिल जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ पे डिज़ाइंस मिल जाएंगे। पहले क्या होता था, बिल्कुल बेसिक डिज़ाइंस होते थे, लेकिन अब समय के साथ बिकॉज नाउ वी आर गेटिंग, हम विदेशी जो हमारे पर्यटक हैं उनको भी ये केटर कर रहे हैं, तो द डिज़ाइंस आर एक्चुअली गेटिंग ब्यूटीफुल। तो इट इज़ ऑलवेज नाइस कि ये ट्रेडिशनल विजडम जो है हम अपने पूर्वजों की उसको इस्तेमाल करें, जीवन में लें और एक बेहतर जिंदगी जो है वो बिताए। इसी के साथ आपको लिए चलते हैं पति ब्रह्मचारी के पास, देखने की वहाँ क्या हो रहा है। आजकल लहर चल पड़ी है कि हर किसी को बेटा ही चाहिए, क्योंकि बेटा वंश को आगे बढ़ाता है। अरे अकल के अंधों, बेटों से नहीं बेटियों से घर का चिराग पैदा होता है। इसलिए बेटियों को लक्ष्मी कहा जाता है, देवी का रूप माना जाता है। अगर बेटियां हैं तो ये घर है, परिवार है, ये दुनिया है। भले इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं, लेकिन इस सृष्टि में
जान भरने की शक्ति औरत में हो। बाप रे बाप, सूरज को आज ये गुस्सा क्यों आ रहा है? इस सूरज को यूँ तो हमने कई बार गुस्सा करते हुए देखा है, लेकिन आज उसके गुस्से का लेवल एकदम अप है। अब क्या करें, बात ही कुछ ऐसी हो गई है। नन्ही गुड़िया कहीं खो जाती है और देखिए उसके माँ बाप को पड़ी ही नहीं है। जिस माता पिता के बच्चे खो जाते हैं उनके लिए तो मानो सब कुछ खो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूरज के भैया भाभी अपनी बेटी गुड़िया से बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं क्योंकि वो एक लड़की है। सूरज इसलिए गुस्से में है क्योंकि मोनिका भाभी और पूरन भाई जो हैं इन्होंने गलत किया है एक छोटी सी बच्ची के साथ, क्योंकि इनकी लापरवाही की वजह से जो बच्ची थी वो चोरी हो गई थी। अब चोरी होने के बाद पूरी फैमिली, पूरा परिवार बहुत ही टेंशन में आ जाता है और तांडव मच जाता है घर में, सब ढूंढने निकल जाते हैं। सूरज भी ढूंढता है और फाइनली सूरज के हाथ बच्ची मिल जाती है। वो कैसे मिलती है, ये बड़ा ही ट्विस्ट एंड टर्न है हमारे। अभी तक ये उसी जमाने में है जहाँ पर अगर घर में लड़की पैदा हो गई तो मातम मनाया जाता था। न जाने कौन सी दुनिया में रहते हैं ये। ना तो आप कभी उसे गोद में उठाना चाहती है, ना दूध पिलाना चाहती है, और तो और उसे ऐसे ही रोती बिलखती छोड़कर चली जाती हैं। ऐसा क्यों? आप ऐसा करती हैं जैसे कि वो आपकी बच्ची है ही नहीं। क्या आपके दिमाग में भी वही सड़ी गली सोच पल रही है कि ये एक बेटा नहीं बल्कि बेटी है? इतनी गरीब होने के बाद भी आपकी माँ ने आपको प्यार से पाला, इसलिए आज आपका वजूद है। हमारे घर में बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है। तो आप लोग इतने कठोर कैसे हो सकते हैं गुड़िया को लेकर? क्यों नहीं उमड़ता प्यार उसे लेकर? इंसानियत क्यों मर जाती है आप दोनों की? अब सूरज ने अपने भैया भाभी को इस कदर लताड़ा है ना कि वो हमेशा याद रखेंगे अपनी नन्ही बच्ची के बारे में। इस सूरज ने क्या पते की बात कही है, लड़कियों से ही घर का वंश आगे बढ़ता है। अगर लड़कियां हैं तो सब कुछ है। जो लोग कहते हैं कि बेटियां आजकल लोगों को नहीं चाहिए, बेटे ही चाहिए, क्योंकि उससे वंश आगे बढ़ता है, तो इन शॉर्ट समझाने की यही कोशिश करता है कि बेटों से नहीं बेटियों से ही बोलते हैं ना कि घर का जो वो होता है चिराग पैदा होता है, वो सिर्फ एक औरत ही पैदा करती है। अब उम्मीद करते हैं कि सूरज और उसकी माँ ने आज जो समझाया है वो इन्हें समझ में आ गया होगा। आइंदा से कभी भी अपनी बच्ची को यूँ छोड़कर नहीं जाएंगे ये दोनों। मुझे मुझसे गलती हो गई। तो किस्मत थी कि गुड़िया मिली। गुड़िया खो जाती है तो जिंदगी भर हम दोनों उसको खो देने के पाप होते थे। हम दोनों एक दूसरे वादा करते हैं कि आज के बाद कभी भी किसी बच्चे पे भेदभाव नहीं करेंगे। ऐसे तकलीफ पहुंचाई तो तुम दोनों को घर से बाहर फेंक दोगी, समझे? हमें बहुत बड़ा सबक मिल गया। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए बहुत ही खूबसूरत सी एक मंदिर की घंटी, और आप चाहे तो पूरी एक थाली आपको मिल सकती है। ये जो कार्विंग है ये वुड कार्विंग है और ब्रॉन्ज की ये घंटी, इसकी जो खनक है वो यकीन मानिए ऐसा लगता है कि बिल्कुल मन को आनंदित कर देती है। और तो और इफ़ यू आर फॉलोइंग द लेटेस्ट आयुर्वेदिक ब्यूटी ट्रेंड्स, तो कांस की ये जो वॉन्ड्स होती हैं ये फेशियल मसाज के लिए और लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए बहुत अच्छी होती है। सो डेफिनेटली ट्राई दीज, क्योंकि ये हम हमेशा से इस्तेमाल करते आए हैं। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में बड़ा फेमस हो गया है, तो क्यों ना ट्राई किया जाए। तो चलिए इसी के साथ आपके लिए चलते हैं जाने अनजाने हम मिले, हम तो जानबूझ के मिले। ये सब क्या है? कहाँ जा रहे हो?
ने जैसा सोचा था देखो वैसा कर दिखाया। अब कीर्ति का प्यार राघव के लिए जुनून बन गया था और ये जुनून इतना महंगा पड़ गया रीत और राघव को कि अब दोनों अलग हो रही हैं। जी हाँ, जैसा कि अभी आप देख रही हैं, रीत घर छोड़कर जा रही है। घर में सिचुएशन बहुत पैनिक हो गई है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर रीत अपना बोरिया बिस्तर बांधकर किधर जा रही है और राघव उसके पीछे पीछे जा रहा है, उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रीत को सुध बुध ही नहीं है। सीन अभी ऐसा हुआ है कि बहुत टाइम से कीर्ति जिस पिक्चर्स को दिखाकर राघव को ब्लैकमेल कर रही थी कि मैं रीत को दिखा दूंगी, फाइनली अब वो रीत को दिखा चुकी है सारी फ़ोटोज़ और इसका ये रिज़ल्ट हुआ है कि रीता फाइनली घर छोड़ के जा रही है। उसने ना राघव से कुछ पूछा ना समझाने का मौका दिया, बस वो घर छोड़ के जा रही है और राघव को भी पता चल चुका है कि कीर्ति ने फोटोज दिखा दी है। अब कीर्ति ने राघव और खुद की कुछ ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरें दिखा दी रीत को कि उस तस्वीर को देखने के बाद रीत ने फैसला बदल लिया। उसे लग रहा है कि राघव उसे धोखा दे रहा है। बंद कमरे में रीत और राघव की बहुत बहस हुई। अब जो कुछ हुआ कमरे के अंदर हुआ। कीर्ति तो सब जानती है। फिलहाल घर वाले अभी बेखबर हैं कि आखिर रीत घर छोड़कर क्यों जा रही है। तो अब कीर्ति सिर्फ नाम के लिए आई है रीत के पास, उसको बोलने की तुम प्लीज ऐसे घर छोड़ के तो मत जाओ, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। बट अभी तो मतलब दिखा दी फोटोज, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अभी फिलहाल तो रीत घर छोड़ के जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर बात करेंगे राघव की बहन उन्नति की, जो कि शादी करना चाहती है, विक्रांत के साथ अपनी नई जिंदगी बसाना चाहती है। अब जिसके भाई का घर टूट रहा हो, भला वो बहन अपने भाई को जाकर कैसे बताए कि मैं घर बसाना चाहती हूँ। हमेशा बोला वो हमारे घर में क्यों आता है? हम लोगों की लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो सकता क्या नॉर्मल लोगों की तरह? राघव बहन से बहुत इम्पोर्टेंट बात परमिशन देने जा रही थी। चुप रह, हाँ प्लीज जाओ, उन्हें मनाओ और घर वापस लेके आओ। और ये बात तो हम सबको पता है कि रीत भाभी तो राघव बहन से ज्यादा देर तक उससे रह नहीं सकती, तो भाभी को आप वापस लाओ। जाने अनजाने सीरियल में हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है इन दिनों। अब कहानी में कुछ दिनों पहले ही लीप हुआ था और अब आगे कहानी जो चल रही है उसे देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मेकर्स एक और लीप की तैयारी में हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? जब रीत और राघव मिलते हैं अगले ही पल वो जुदा भी हो जाते हैं। हम तो यही कहेंगे कि अरे कोई तो राइटर आओ जो कि स्क्रिप्ट बदलो और कुछ ऐसा दिखाओ जो हम दर्शक देखना चाहते हैं। क्या दो इंसान नॉर्मल जिंदगी नहीं बिता सकते हैं? उनके बीच वैसा प्यार नहीं हो सकता है जैसा आम तौर पर एक कपल के बीच होता है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, आप देख रहे हैं इस हाथी को, ये सूर्य नमस्कार के अलग अलग उन्होंने पोजेस लिए हैं, आसन लिए हैं और बाकायदा सूर्य नमस्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, इतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी हम सबकी लाइफ में होनी चाहिए। नाउ अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इसमें हाथी बने हुए हैं, लेट मी टेल यू, ये जो आप तमाम यहाँ पर डायनिया देख रहे हैं, फॉर दैट मैटर ये सांप सीढ़ी और लूडो का खेल देख रहे हैं, ये एलिफेंट वेस्ट से बना हुआ है। जी हाँ, इट इज़ रिसाइकल्ड ऑफ एलिफेंट वेस्ट। अब बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है, ये मैं पिछले साल अपनी बेटी के लिए लेके गए थे, उनकी छीं छां शुरू हो जाता है, बट दिस इज एक्चुअली द मोस्ट इको फ्रेंडली वे ऑफ यूजिंग पेपर एंड डायरीज। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब। तो जब तक मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करती हूँ, शायद एक लूडो का खेल खेलती हूँ। आप देखिए कि मंगल लक्ष्मी की लाइफ में क्या हो रहा है। क्या मंगल, ये क्या किया आपने? अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप भी तो ये जानती है ना कि आपकी इसी अच्छाई का फायदा उठाती आई है सौम्या।
इतनी मुश्किलों से तो सौम्या की सच्चाई घर वालों के सामने आई। अब कुसुम इस सौम्या को धक्के मारकर घर से निकाल ही रही थी, लेकिन बीच में मंगल आ गई उसे बचाने के लिए। मंगल की माँ को भी 2 पल के लिए लगा कि भाई मंगल को हो क्या गया है, वो ऐसा कर क्यों रही है। देखना इसके कारनामे, इसकी करतूतें तूने देखी ना क्या? मैं तुझे बता रही हूँ मंगल, आज और अभी इसका हिस्सा खत्म कर, बाहर निकाल घर से। मम्मी, मैं सिर्फ इस बच्चे के बारे में सोच रही हूँ। मंगल ने यहाँ पे अपनी अच्छाई दिखाते हुए उसको रोक लिया कि वो प्रेग्नेंट है, ऐसी हालत में कैसे उसे घर से बाहर निकाल दिया जाए। तो जब तक बच्चा नहीं आ जाता तब तक उसको इस घर में रहने दिया जाए। तो आज फिर से पूरा परिवार एक हो गया है। यहाँ पे सही मौका देख के कुसुम ने भी अदित को समझाया कि एक और मौका ऊपर वाले ने तुम्हें दिया है, तो बस उस मौके को जाने ना दो। मंगल से माफ़ी मांग लो, आज भी वो तुम्हारी पत्नी है। यही होता है मंगल, ऐसे ही बहुरानियों का हमेशा फायदा उठाया जाता है। और ये बात आपको आखिर समझ में क्यों नहीं आ रही? खैर, अच्छी बात यह है कि मंगल के चलते अदित को उसका घर वापस मिल गया है और मंगल का पूरा परिवार अब साथ आ गया है। इस सबसे बड़ी बात तो यह है कि मंगल और अदित अब एक हो गए हैं। आप जानते ही हैं कि मंगल और अदित का डिवोर्स नहीं हुआ। इस जरा देखिए दोनों मिलकर कैसे पूजा कर रहे हैं। और अब कुसुम ये चाहती है कि अदित अपने रिश्ते को एक दूसरा मौका दे। इस सौम्या को तो देखिए कैसे मंगल और अदित को साथ देखकर वो जल भुन रही है। सारे पत्ते खुल चुके हैं। मैंने भी ज़्यादा शानागिरी में अपने सारे पत्ते खोल दिए उस दिन। इन सबको घर के बाहर निकाल दिया, अपनी असलियत बता दी, अपने सारे राज खोल दिए, ये सोच के कि मेरे अगेंस्ट कभी कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन मंगल को असली डिवोर्स पेपर्स भी मिल गए और सारी की सारी जो सच्चाई है वो बाहर आ गई है। तो अब सारी की पूरा परिवार मेरे अगेंस्ट खड़ा है, गैंग अप हुआ है और मुझे घर से बाहर फेंक रहा है, औकात दिखा रहा है लिटरली। बट मंगल ने स्टेप इन किया है क्योंकि वो जानती है कि मेरे पेट में जो है आदित्य का बच्चा है। तो अब बात ये भी है कि अगर सौम्या यहाँ से चली जाएगी तो मंगल की जिंदगी में कलेश कौन करेगा, हाँ कौन लगाएगा? सौम्या यहाँ रहेगी तभी तो ये सब कुछ हो पाएगा ना। एक कहानी में अब सब कुछ अच्छा दिखाया जा रहा है तो अब एक नया मोड़ तो लाना ही पड़ेगा। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, हैंडमेड सोप्स के बारे में हमने बहुत सुना है, लेकिन दिस स्टॉल इज़ एक्चुअली क्वाइट रेयर। क्योंकि जहाँ मैंने गोट मिल्क के बारे में सुना हुआ है, हमने कैमल मिल्क के बारे में सुना हुआ है, घी इस्तेमाल होता है टू मेक बॉडी बटर्स, लिप बाम्स, फेस क्रीम, डोंकीज मिल्क, दैट इज समथिंग आई हैव हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन पूना से आए हैं खास द रेयर कॉन्सेप्ट लेकर ये, एंड वाकई में आई थिंक इट्स वेरी रेयर। एंड आई कैन टेल यू वन थिंग, आप नहीं स्मेल कर सकते, मैं कर सकती हूँ, इट इज़ ब्यूटिफुल। एंड द फैक्ट दैट इसमें कोई आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो आपकी स्किन के लिए ये बहुत ही नरिशिंग है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दे टेलिंग मी कि एक साबुन बनाने में इन्हें 1.5 महीना लगता है, विच इज़ फैंटास्टिक। हम तो 1 हफ्ते 10 दिन में साबुन इस्तेमाल करके ख़त्म कर देते हैं, बोलिए पता भी नहीं चलता। इसी बात पर चलिए चलते हैं वसुधा की ओर। देव और वसुधा के बीच इन दिनों जो ट्रैक चल रहा है ना, बाय गॉड उसे देखकर बड़ा मजा आ रहा है। देव जितना चिढ़ता है वसुधा उसे उतना ही चिढ़ाती है। अब ये बात तो सही है कि अगर कोई किसी बात से चिढ़ता है तो उसे चिढ़ाने में मजा तो आता ही है। हाँ, वो अलग बात है कि वसुधा को टेंशन भी है इस बात की कि देव को कैसे खुद से जुदा करना है। अब देखिए, नंदिनी सत्व की नई ब्रांड एम्बेसडर बन गई है, तो ऐसे में अब नंदिनी का फोटो शूट होना है, उसके लिए नए नए कपड़े आए हैं। अब वसुधा यहाँ पर पहुँच गई है और उसे मौका मिल गया है देव की नजरों में गिरने का, उससे झगड़ा करने का।
बातों बातों में वो देव को ताना भी मार रही है और जब देव ने उसे जवाब दिया तब उसे एकदम इग्नोर कर दिया वसुधा ने। भला हमारे से बेहतर और कौन जाने कि चौहानों की ब्रांड एम्बेसडर पर के जचे और के नहीं। वैसे मैं तो सलाह ही दे रही थी, आप लोगों ने नहीं सुनना है तो मैं मुफ्त में सलाह दूँ ही क्यों। तो आज भी वसु ने जो भी किया, जैसे ही देव को गुस्सा आया तो वसुधा ने भी ऐसे एक्ट किया कि मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है आपकी बात सुन के, और सब कुछ फेंक फाक के वो निकल गई। तो ये बदला हुआ रूप ऑडियंस को देखने को मिल रहा है। आई डोंट नो वो कैसे समझ रहे होंगे कि ये कैसे कर लेती है, लेकिन जो लोग हैं जो वसुधा से जुड़े हुए हैं डीपली वो जानते हैं कि वसुधा कैसी है इन एक्चुअली जो भी वसुधा कर रही है वो देव को चिढ़ाने के लिए ही कर रही है, और देव चिढ़ भी रहा है तो वो अपने काम में सक्सेसफुल हो रही है। तो जब कपड़े चूज़ करने की बारी आती है तो वो नंदिनी को नीचा दिखा के बोलती है कि मतलब क्योंकि उसे पता है कि वो पहले ब्रांड एम्बेसडर पहले वो थी, तो वो बिल्कुल ऐसी बातें बोलती है कि मुझसे बेहतर और कौन जानता है, तुम ये कपड़े पहनो, ये कपड़ों में तो तुम अच्छी नहीं लग रही हो एंड ऑल। वो उसे कहीं ना कहीं डाउन फील करवाने के लिए करती है और देव को ये बात बुरी लगती है कि ये क्यों बीच में बोल रही है। तो देव कहते भी हैं कि तुम नौकरानी हो, लेकिन वसुधा तो अब टक्कर की जवाब देने लगती है, तो वसुधा से पंगा लेना थोड़ा मुश्किल है। अब नंदिनी के लिए वसुधा ने जो कपड़े तय किए थे देव ने उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जब मासा आई तो मासा ने वही कपड़े सिलेक्ट किए नंदिनी के लिए। अब देखा ना देव, इसे कहते हैं टेस्ट मिलना। जैसा कि आप जानते हैं मासा हमेशा से कहती है कि वसुधा उन्हें उनकी परछाई लगती है, फिर ऐसे में दोनों की पसंद मिलेगी तो जरूर ना। हाँ, तो कहीं ना कहीं वसुधा में है चंद्रिका की झलक, और इसीलिए चंद्रिका वसुधा से इतना प्यार भी करती है। मतलब पहले भी करती थी, अभी भी कहीं ना कहीं उस पर गुस्सा है, उसने धोखा दिया है, वो हर्ट हुई है। वो हर्ट ज़्यादा क्यों हुई है उससे? क्योंकि वो उससे इतना प्यार करती थी। अब रैंडम इंसान से तो कोई हर्ट होगा नहीं ना, जितना कोई अपना धोखा दे तो वो दुख होता है। तो वैसी बात है ये, तो दोनों का जो रिलेशनशिप है वो वैसा ही है। खैर अब ये देखना होगा कि मासा जल्दी पिघलती है या देव। क्या मासा को इस बात का एहसास होगा कि देव अब बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है। वसुधा को लेकर देव की बेरुखी अब मासा को बर्दाश्त नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द देव और वसुधा का मिलन हो जाए, वो भी मासा के आशीर्वाद से। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।